राहुल साहब बहुत बहुत मुबारक। सुबह आप इतनी टेंशन में थे मैं हाँ, लेकिन आज देखिए द बॉयज हैव डन इट। And Anderson was right. Match over in 69 point. हाँ, एंडरसन ने कहा था कि 60-70 ओवर में मैच फिनिश मैच होगा। खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मर्जी है भाई, उन्होंने ही खत्म किया है। भाई मजा तो आ रहा है इस सीरीज में। आज से बाद ऐसा है कि घर में आमतौर पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है, इंडिया इंग्लैंड जाती है, तो है। हम कहते हैं चलो यार मजा आएगा। अफ्रीका भी गई ऐसे। हाँ, बट वो छोटी सीरीज होती है ना, ये है असली पांच पांच मैच की मैचों की सीरीज, सीरीज। 1-1 ऑल टू प्ले फॉर। और अभी थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद फिर वापस। बट मनोज देखो, यहां पर इंग्लैंड की भी तारीफ है, ठीक है। टेस्ट मैच 106 रन से इंडिया जीता है। 106 रन इन दी अल्टीमेट एनालिसिस बहुत बड़े होते हैं, बट आपने रन भी तो उनको 399 दिए थे। 399 दिए थे और 300 के करीब उन्होंने बना लिए हैं। इसका मतलब यह भी है कि इंग्लैंड ने भी गिव अप नहीं किया। वो तो बुमराह हैं आपके पास, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से चैलेंज किया था, और सिर्फ बातों से नहीं, अपने इंटेंट से, थोड़ा डर तो लग रहा था, और डर आपको भी लग रहा होगा कि जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, एक तरफ 332 रन, एक तरफ 9 विकेटें। 9 विकेटों का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ गेंद डालना है और बल्लेबाज को गलती करने के लिए कमिट करना है। लेकिन 332 का मतलब यह भी था कि अगर एक बड़ा सेशन इंग्लैंड का आ गया तो 332, 300, 250, 200, 250, वहां से डर लगना शुरू हो जाता। आई थिंक इंडिया के लिए जो सबसे मुश्किल पीरियड था मेरे लिहाज से, वो था पहला आधा घंटा, जहां रेहान अहमद और क्रॉली बैटिंग कर रहे थे। रेहान ने आके भारत को परेशान किया, लेकिन फिर उनके आउट होने के बाद वो जो 8 ओवर में भारत को 3 विकेटें मिली, ओली पॉप की मिली, जो रूट की मिली, ये लग गया था कि अब इंग्लैंड यहां से बहुत बड़ा करिश्मा ही करेगा तो इसको मैच को जीत पाएगा। और फिर लंच से ठीक पहले वो 5 गेंदें, जहां कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया और उसके बाद बुमराह को भी 1 विकेट मिला। क्रॉली और बेयरस्टो आउट हो गए थे, बेन स्टोक्स रन आउट हो गए, फोक्स और हार्टली थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन एंड में 106 रन की जीत भारत को मिली है। अब ये जीत जो है ना, खुशी से ज्यादा मुझे लगता है कि राहत लेकर आई है, रिलीफ, क्योंकि भाई आप एक टेस्ट मैच पीछे चल रहे थे, आपने बराबर कर लिया है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, और मुझे तो यह लगता है कि जैसे 2001 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज थी, कांटे की टक्कर, जोरदार लड़ाई, हो सकता है आने वाले तीनों मैचों में आपको यह देखने को मिले, क्योंकि इंडिया भले ही अपने घर पर खेल रहा है, लेकिन इस बार ना बात वो नहीं है। इंग्लैंड ने भले 106 रन से इस टेस्ट मैच को गंवाया हो, लेकिन लड़कर यह दिखा दिया कि भाई किसी दिन हम हारेंगे, किसी दिन जीतेंगे भी। बेन स्टोक्स ने उसके बाद बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा मैं अपनी टीम को क्या बताऊं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ पता है। उन्होंने आकर यह नहीं कहा ओ हम बहुत नजदीक आ गए थे, काश हम ये मैच जीत गए होते, हम 2-0 अब चले गए होते। यानी कि जब आप हार को बर्दाश्त करना शुरू कर दो तो ही आप जीत के लिए जाएंगे। रोहित के लिए मुझे लगता है कि बतौर कप्तान बड़ी राहत, उनका चेहरा अगर आप देखते हैं मैच खत्म होने के बाद, खुश तो थे ही, वो समझते थे इस टेस्ट मैच की अहमियत। क्यों? क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे, और अगर भारत ये मैच हार जाता, 2 टेस्ट मैच पीछे रह जाता, तो भाई लोग बातें करनी शुरू हो जाते, उनकी बैटिंग को लेकर बातें हो रही हैं, और फिर लोग कप्तानी की भी बातें करते। और आप कभी नहीं चाहते एक बड़ी सीरीज के दरमियान कप्तान की फॉर्म या कप्तान की कप्तानी पर सवाल हो रहे हो, क्योंकि भाई टीम उसके बाद बिखर भी सकती है। लेकिन आज सीरीज 1-1 है। अब सवाल यह है कि भारत के पास 10 दिन है, अब तैयारी होगी आगे की, क्योंकि यह तो आप समझ गए हैं कि भारत ने जो गलती पहले टेस्ट से पहले की, अब वो तीसरे टेस्ट से पहले नहीं कर सकता। भारत को हमेशा की तरह हम सबको लगता था कि भाई जो भी टीम आएगी आएगी, खेलेगी, हार कर चली जाएगी, लेकिन शायद गलती यह हो गई कि उनको हराने के लिए आपको अपने खेल के स्तर को कहां लेकर जाना था। अब यह पर्दा पड़ा हुआ था हालिया 2-3 साल की क्रिकेट जो भारत में होती थी, 4 साल की क्रिकेट परहैप्स, जहां पर इंडिया को कोई टीम हाथ नहीं लगा पाया घर में आके। क्यों? क्योंकि भारत के स्पिनर्स पर्दा डाल देते थे बल्लेबाजी के फेलियर्स पे। भाई एक पीरियड था ना जब बल्लेबाजों के रन ही नहीं थे, बड़े बड़े बल्लेबाजों के रन नहीं थे, पर बावजूद उसके इंडिया जो है वो 2-0, 3-0, 4-0 जीतता था। क्यों? क्योंकि ऐसी पिचेस बनती थी जहां भारत के स्पिनर्स 2.5 दिन में मैच खत्म कर देते थे, तो बल्लेबाजी पर पर्दा पड़ा रहा। लेकिन अब चूंकि आप दोनों टेस्ट मैच अच्छी पिचेस पे खेले हैं, तो आपको इस चीज का एहसास हो रहा है कि भारत की बैटिंग भारत की कमजोरी बन गई है। भारत में भी मैं तो कहता हूं गेंदबाजों की तारीफ, एक दिन उनका जरूर खराब रहा, वो भी आधा दिन जो हैदराबाद में था, उसके अलावा गेंदबाजों की तारीफ कि उन्होंने जी आपको इस मैच में जीत दिलाई।
स्पेशली जसप्रीत बुमराह। पहले टेस्ट मैच में भी एक वक्त तो जब सेकंड इनिंग में उन्होंने 2 विकेटें ली थी, 5 आउट हो गए थे इंग्लैंड के, वो आपको मैच जिता ही गए थे, और यहां पर उन्होंने 9 विकेटें ली। लेकिन बैटिंग का क्या होगा? यशस्वी जायसवाल ने 200 बनाए, भारत ने सिर्फ 396 बनाए। शुभमन गिल ने 100 बनाया, भारत ने सिर्फ 255 बनाए। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे? अब ऑब्वियसली आप रोहित शर्मा की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके ना सिर्फ ये 4 पारियां, उससे पहले आप साउथ अफ्रीका की भी 4 पारियां देखें, उसमें बड़े रन नहीं आए हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप दिखते हैं कि आप यार खेल तो ठीक रहे थे, अचानक से आउट हो गए। आई थिंक रोहित को ये जो 10 दिन है उसमें अपनी बैटिंग को लेकर अपने आप को और बेहतर तैयार करना होगा, क्योंकि अगर उनके रन आएंगे तो इंडिया ये सीरीज जीतेगा। आप बाकियों पर इतना ज्यादा निर्भर नहीं करेंगे। जायसवाल आउटस्टैंडिंग, शुभमन गिल सेकंड इनिंग आउट